इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग पर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह बीपीएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की हो। कई बार यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, मन में उत्सुकता होगी आखिर वह कौन सा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करें उस टॉपिक का नाम बता दें। उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री और उसका संसदीय क्षेत्र। मतलब भारत में अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं वह किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होते थे, चुनाव में जीतते थे। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री और उसका संसदीय क्षेत्र, मतलब जहां से वह चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खड़ा होते थे और जीतते थे। मन में एक छोटा सा प्रश्न होगा, संसदीय क्षेत्र कहते किसे हैं? तो संसद के सदस्य जिसको सांसद कहते हैं, अंग्रेजी में एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिस सीट से खड़ा होते हैं उस सीट को या उस क्षेत्र को संसदीय क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले नाम लेते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का फूलपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में खड़ा होते थे और वहां से जीतते थे। दूसरा बात कर ले गुलजारी लाल नंदा। और आप सबको पता है गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो गुलजारी लाल नंदा गुजरात के साबरकंठा, गुलजारी लाल नंदा गुजरात के साबरकंठा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते थे। तीसरी बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को प्रयागराज नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज से लाल बहादुर शास्त्री चुनाव जीतते थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जो संसदीय क्षेत्र था वह था इलाहाबाद या प्रयागराज और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरी बात कर ले, अगला बात कर ले श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीती थी। लेकिन याद रहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब पहली बार बनी तो वह राज्यसभा से जीत कर आई थी, वह राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा के सदस्य थी इंदिरा गांधी। नियम है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, बन सकता है, बन सकती है। तो भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जो राज्यसभा का सदस्य थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इससे पहले सभी लोकसभा के ही बने थे। इसके बाद तो हमने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतती थी, चुनाव लड़ती थी। मोरारजी देसाई जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई यह गुजरात के सूरत से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते थे। मतलब गुजरात के सूरत शहर से यह लोकसभा के सदस्य के रूप में खड़ा होते थे और जीतते थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, कई लोग सीधा चरण सिंह कहते हैं,
यह किसानों के बहुत बड़े नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह की बात कर ले तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते थे, चुनाव में खड़ा होते थे। बात करते हैं राजीव गांधी की, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, 42 वर्ष की अवस्था में यह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी की बात कर लें तो राजीव गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से, राजीव गांधी का जो संसदीय क्षेत्र था उसका नाम था अमेठी, मतलब यह उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव में खड़ा होते थे और वहीं से जीतते थे। राजीव गांधी के बाद बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, मतलब बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते थे। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह की बात कर लेते हैं, अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया से, चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया से चुनाव में खड़ा होते थे, चुनाव में जीतते थे। उसके बाद नरसिम्हा राव या पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है पोमालपति वेंकटेश्वर नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव की बात कर ले तो ये आंध्र प्रदेश के नंदयाल से, आंध्र प्रदेश के नंदयाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चुनाव जीतते थे, लखनऊ शहर से खड़ा होते थे। एच.डी. देवगौड़ा, इनका पूरा नाम है हरदनहल्ली डड्डा गौड़ा देवगौड़ा, हरदनहल्ली डड्डा गौड़ा देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, यह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, कर्नाटक से थे। यह प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते समय यह राज्यसभा के सदस्य थे और कर्नाटक से चुनकर आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं इंद्र कुमार गुजराल, मतलब आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल यह भी राज्यसभा के सदस्य थे और यह बिहार से चुने गए थे। हालांकि अभी तक भारत कोई बिहारी भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन बिहार राज्य के मतदाता सूची में या बिहार के भौगोलिक सीमा में जन्मे कोई भी व्यक्ति अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं किया है। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो कहीं के सांसद नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको बिहार से राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया, तो ये बिहार से राज्यसभा के सदस्य के रूप में जीते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे और ये असम से थे, असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया था। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक भी था और यहाँ से प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको गौर से सुनेंगे, अगर अच्छा लगे तो अपने कॉपी में फेर कर लेंगे और संभव हो तो इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कर दे ताकि सबको यह रोचक बात जानकारी हो जाए। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।